हेलो बच्चों, आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लेक्चर 3 है, मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग अणु, परमाणु भार, अणु भार, आयन भार, सूत्र भार सब निकालना सीख चुके हैं। तो अगली कड़ी में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। मोल की अवधारणा एवं उसके अनुप्रयोग क्या हैं, मोल कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है। बहुत ही आसान टॉपिक है। हालांकि पिछली कक्षाओं में जो है आपने अध्ययन किया, कक्षा 9 में पूरा डिटेल है, वही चीज़ यहाँ भी है। जैसे एक मोल क्या है, तो भाई पीछे हो चुका है, फिजिक्स में भी आप पढ़े हैं कि या मापन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है कि भाई मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, उनके मात्रक क्या हैं। तो मूल राशियों में एक राशि पढ़ाई जाती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, लंबाई का मात्रक MKS पद्धति में मीटर होता है। SI सिस्टम में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अब किसी मोल की क्या परिभाषा है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण में क्या है, परमाणु, आयन या अणु कुछ भी हो सकते हैं, उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। यानी कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में जितने कण उपस्थित होंगे, परमाणुओं की संख्या जितने उसके कण उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। प्रयोगों द्वारा कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में 6.02213 × 10⁻23 या इसी को है 13 को हटा देते हैं, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। कार्बन 12 में के एक मोल में, यानी 12 ग्राम में एक मोल, मतलब जो मोल होता है वह उसका परमाणु भार होगा, अणु भार होगा, आयन भार होगा, एक यौगिक का। तो उसके एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में। कार्बन 12 के ठीक यह अवोगाड्रो संख्या कहलाती है। इसे Na से लिखते हैं, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 × 10⁻23 कण में परमाणु, अणु, आयन, मूलक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी ले सकते हैं। आपको कण शब्द उच्चारण हो गया है। तो इसमें किसी पदार्थ के उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। यानी किसी पदार्थ के एक मोल में 6.02213 × 10⁻23 कण उपस्थित होते किसी पदार्थ की। अगर हम पदार्थ एक मोल कण का मतलब हुआ 6.022 × 10⁻23 कण मतलब कुछ भी हो सकता है, परमाणु, अणु, आयन, मूलक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कण शब्द ले लिए तो कुछ भी होगा, उसमें इतने होंगे। 6.022 × 10⁻23 लगभग होता है पदार्थ। उसकी मात्रा एक मोल, जैसे कापर परमाणु कहा जाए तो इस कथन का क्या अर्थ है? एक मोल कापर परमाणु मतलब कि उसमें एक मोल कापर परमाणु में 6.022 × 10⁻23 कापर के परमाणु होंगे। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अणु का अर्थ हुआ कि उसमें एक मोल में उसके 6.022 × 10⁻23 CO2 अणु होंगे। एक मोल सोडियम आयन का अर्थ होगा कि उसमें 6.022 × 10⁻23 सोडियम आयन उपस्थित होंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित हैं। उसका अर्थ होगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर शॉर्ट में बोला जाएगा तो इस कथन क्या अर्थ है कि एक मोल का मतलब कि 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को एक मोल कहा जाता है। अवोगाड्रो संख्या होती है, इसे N या कैपिटल Na से लिखते हैं। यहाँ देखिए अवोगाड्रो नंबर है। किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या
यन या एन बराबर होती है 6.022 गुणे 10⁻23 नंबर एवोगाड्रो नंबर होता है। एन बराबर 6.02213 गुणे 10⁻23 प्रतिमोल होता है। यानी कि यही लिखा गया है कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में 6.02213 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। यह संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। यही परिभाषा हो गई। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या n तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या n में निम्नलिखित संबंध होता है। यानी कि पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर पदार्थ के कणों की संख्या बटे पदार्थ कणों की संख्या प्रति मोल n। यानी n बराबर n बटे n का है पदार्थ में कणों की संख्या। कितने कण, किसी पदार्थ में कितने कण हैं, तो पदार्थ में कणों की संख्या को n से और एवोगाड्रो नंबर को n से लिखेंगे तो ये हो जाएगा n बराबर पदार्थ के कणों की संख्या बटे 6.022 गुणे 10⁻23 प्रति मोल। ये हुआ। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कैपिटल यम कहलाता है। यहाँ तो तत्व के परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान बराबर तत्व के ग्राम में व्यक्त परमाणु भार। यौगिक अणुओं का मोलर द्रव्यमान बराबर यौगिक का ग्राम में व्यक्त मोलर द्रव्यमान। जैसे कि इसे कहा जाएगा कि भाई एक मोल H2SO4 का अर्थ हुआ कि 98 ग्राम होगा। एक मोल H2SO4 98 ग्राम उसका अणु भार है, उसका एक मोल कहलाता है। सीधा सीधा बस एक लाइन में जान लीजिए कि एक मोल का मतलब उस पदार्थ का अणु भार। एक मोल में पदार्थ कणों की संख्या होती है 6.022 गुणे 10⁻23। इतना याद कर लीजिए, इसी पर सारे सवाल लग जाएंगे। अब देखिए मोल संकल्पना में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन आदि के स्थान पर केवल मोल प्रयोग किया जाता है। ग्राम परमाणु का मतलब एक मोल यानी मोल, ग्राम अणु का मतलब मोल, ग्राम आयन का मतलब मोल। मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान तथा द्रव्यमान में संबंध। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर होता है n बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान m ग्राम प्रति मोल में। देखिए ये भी है तो n बराबर m बटे m है और यही n बराबर n बटे Na है। ये देखिए ये एक सूत्र कितना बढ़ जाए। हम अब इसी से ए राशि का मान हमेशा निश्चित रहेगा। ये कणों की संख्या दिया रहेगा तो हम इसका मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। मोलों संख्या ज्ञात कर लिए तो हम इसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, उसका जो अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। यानी 1 2 3 4 ये है मोलों की संख्या से हम ये उस पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर का मान फिक्स होता है, एक नियतांक होता है। यह है 6.022 गुणे 10⁻23 एक नियतांक होता है। तो ये n का मान ऑलरेडी पता ही है। पदार्थ का नाम ले लिया गया तो उसका हम अणुभार लिख ही सकते हैं। तो हम ये सब ज्ञान कर सकते हैं कितना ग्राम लिया गया है। अगर ये सूत्र समझ में आ जाएगा तो आप सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। आइए हम इसके आगे एक प्रश्न हल करते हैं। ये देखिए 5-7 सवाल हैं, 2-3 सवाल हम आपको इसमें बता रहे हैं। इसमें से शेष सवाल आप हमको करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। पहला सवाल है 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने सोडियम परमाणु हैं? तो पहले हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहले सूत्र आपको बताया चुका है n = m/m, यानी कि ग्राम परमाणु की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का
या दिए गए सोडियम परमाणु का द्रव्यमान बटे सोडियम परमाणु का परमाणु भार, तो ये हो जाएगा यम जो दिया है ये 2.3 और इसका परमाणु भार जो होता है 23 होता है। तो ये है, तो ये हो जाएगा, भाग देंगे, भाग कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन करना सीख जाइए अगर नहीं जानते हैं तो। दशमलव हटाना है, दशमलव तो इस पर 10 का गुणा जो है ऊपर कर दीजिए और यही 10 का गुणा नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23/23 गुणे, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, 1/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यह 0.1 मोल। अब देखिए बहुत इजी सवाल है, 0.1 मोल हुआ। अब अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। तो चूंकि 1 मोल सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 होती है 1 मोल में। तो यहां 0.1 मोल है, इसलिए 0.1 मोल में सोडियम परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 या 1/10, या इसको हम 1/10 लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, 1/10 ही रहने देते हैं, और इससे एक शून्य कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻22 परमाणु। अब इतने परमाणु होंगे, यानी कि इसको, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कहते हैं कि 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो निकाल लिए। इसमें पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2.3 ग्राम सोडियम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 होता है, तो इसमें 11 का गुणा कर देंगे, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो इसमें इसी में 11 का गुणा कर देंगे। इतने एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, तो इतने परमाणु में 11 गुणा, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, तो 11 गुणा कर देंगे प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें पूछ दिया, तो एक परमाणु में, सोडियम के एक परमाणु में कुल 12 न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 12 का गुणा करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पहले मोलों की संख्या निकालकर हम आगे आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि 0.5845 ग्राम NaCl में क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है। अब क्लोराइड आयनों की संख्या हमें निकालनी है। देखिए हम ये सवाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, सूत्र वही है, N = दूसरा सवाल, N = M बाई कैपिटल M, पदार्थ का भार ग्राम में, पदार्थ का अणु भार। तो ये है सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान M ग्राम में, NaCl का अणु भार प्रति मोल। ये देख लीजिए कैसे निकालते हैं, 1 मोल का क्या है। NaCl, पिछले लेक्चर में NaCl का अणुभार हुआ है, बहुत से छात्र इसमें गलती किए थे, क्लोरीन का परमाणु भार 35 ले लिए थे, लेकिन इसमें हम इसके हिसाब से NaCl का अणुभार देखिए कैसे निकालते हैं। अणुभार = 23 धन Cl का है 35.45, तो ये हो जाएगा 58.45, इसका अणुभार हुआ। हम N निकाल लेते हैं, N = NaCl का दिया है 0.5845 बटे में
58.45। जैसे कापियों को देखने के बाद ये लगता है कि बहुत से छात्र कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन जान लीजिए। इसमें दशमलव को हटाना है तो यहाँ देखिए, यहाँ 258 है, यहाँ है तो यहाँ 100 का गुणा ऊपर कर दीजिए और 100 का गुणा नीचे कर दीजिए। ठीक, 2 अंक दशमलव ले आना है। तो हम इसमें कर देने से फायदा ये हो गया, ये देखिए ये हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये हट जाएगा, ये गणित करके दशमलव लगा सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 584500। तो यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा बटे 58.45 बटे 1/100। अब देखिए कट जाएगा एक बार, यानी 1/100 आ गया। क्लियर हुआ? यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 घाते -2। ये हो जाएगा, घातांक का नियम 1/10 घाते 2 है, ऊपर जाएगा 10 घाते -2 आ जाएगा। अब ये मोलों की संख्या है, सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या। हमें पूछना क्लोराइड आयनों की संख्या। तो NaCl के कणों की संख्या पहले निकाल लीजिए। कणों की संख्या निकाल लेंगे हम, कणों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणे 10 घाते 23। एक मोल यानी 1/10 घाते -2 मोल, ये मोल आ गया। मोल NaCl में कणों की संख्या हो जाएगी, या अणुओं की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 गुणे 10 घाते 23 गुणे 10 घाते -2, तो हो जाएगा 6.022 गुणे 10 घाते 21 अणु हो जाएंगे। बहुत से उत्तर तो मैच कर गया हमारा, लेकिन इसमें प्रश्न में देखिए, प्रश्न में पूछा है क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए NaCl अणु है, ये आयन में टूटेगा तो Na++Cl-, यानी एक NaCl से एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन बन रहा है। तो यानी कि जितने NaCl के अणु होंगे उतने क्लोराइड आयन के भी अणु होंगे, इसलिए क्लोराइड आयनों की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10 घाते 21 होगी। इस तरह जो है आप प्रश्नों को हल करेंगे। एक अगला प्रश्न जो है, जिसे 0.2 मोल H2 अणुओं के ज्ञात करना है, तो आते हैं हम लोग करते हैं। इसमें देखिए तीसरा सवाल है, 0.2 मोल H2 अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र देखिए, यही सूत्र है, यहाँ देखिए, यहीं से सारा पता लग जाएगा। सूत्र में ये दे दिया है, n बराबर दिया है, n बराबर 0.2 मोल। हमें मोलर और मोलर द्रव्यमान H2 का दिया है, H2 का मोलर द्रव्यमान दिया है, मोलर द्रव्यमान दिया है 2, H2 1 2 हो जाता है, अणुभार इसका 2 होता है। तो यहाँ n 0.2 बराबर m/2, तो m बराबर हो जाएगा 0.2 × 2 बराबर 0.4 ग्राम दिया है। ये उलट रहा सवाल। अब क्वेश्चन है 0.4 ग्राम में अणुओं के हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करिए, उसका जो है उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करिए, उसमें कुल पर अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। तो इसे हम निकाल सकते हैं, तो ये इसका उत्तर हो गया, इसका द्रव्यमान हम निकाल लिए। उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या, तो चूंकि 1 मोल H2 में अणुओं की संख्या कितनी होती है भाई,
यह जो है एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, तो ये होती है 6.022 गुणे 10 घाते 23 होती है, इसलिए 0.2 मोल H2 में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, गुणा कर दीजिए 0.2 इंटू 6.022 गुणे 10 घाते 23, हो जाएगा 2 का गुणा 4 4 0 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो ये 10 घाते 23 हो जाएगा 6 दूनी 12। ये देख लीजिए, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए, अगर ये कैलकुलेशन सही है तो देख लीजिए। अब ये जो है शेष सवाल आप लोग को होमवर्क में दे दे रहा हूँ। 1 मिलीलीटर जल में कितने H2O के अणु होते हैं, निकाल लीजिए। 1.205 गुणे 10 घाते 22 NH3 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। 0.1418 ग्राम क्लोरीन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताइए। 1 लीटर विलयन में 5.3 ग्राम Na2CO3 उपस्थित है, तो विलयन के 1 मिलीलीटर में 1 लीटर जल में उपस्थित है, तो 1 मिलीलीटर में कार्बोनेट आयनों की संख्या बताइए। कार्बोनेट, एक चीज और है, कार्बोनेट आयनों की संख्या बताइए और तथा सोडियम आयनों की संख्या बताइए। ये प्रश्न हल करना है। कुल प्रश्नों की संख्या 1 2 3 4 5 और एक जुड़ गया 6 प्रश्न हल करना है अपने से। जो नहीं आता है उसको मैं कमेंट में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो प्रतिदिन मिलता रहे और आप जो है आगे पढ़ते रहें और पूरा पाठ्यक्रम हम लोग समय से पूरा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।